दोस्तों, एक सवाल, आप अपना दिन कैसे प्लान करते हो? क्या आप एक लंबी सी डू लिस्ट बनाते हो और फिर शाम होते ही रियलाइज़ करते हो कि आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें पेंडिंग ही रह गई? या फिर आपने कभी टाइम ब्लॉकिंग ट्राई किया है जिसमें आप कैलेंडर में एग्जैक्ट टाइम फिक्स करते हो हर टास्क के लिए? आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे टाइम ब्लॉकिंग वर्सेस टू डू लिस्ट। कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है, साइंस क्या कहती है और सक्सेसफुल लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगी मेरा पर्सनल सीक्रेट, जो कि दोनों मेथड्स का एक बेस्ट कॉम्बो है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सिंपल एंड पावरफुल मेथड है। रिसर्च कहता है कि जब आप अपने टास्क को एक नोटबुक में लिख देते हो तब आपके ब्रेन का जो कॉग्निटिव लोड है वो कम हो जाता है। इससे आपकी एंजाइटी काफ़ी कम होती है और आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं टू डू लिस्ट की। हम सब ने अपनी लाइफ में एक न एक टू डू लिस्ट ज़रूर बनाई है। बात करते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ टू डू लिस्ट की। ये एक सिंपल एंड पावरफुल मेथड है। इससे आपके ब्रेन का लोड कम हो जाता है एंड पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है इसका आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। टू डू लिस्ट बनाने की नेगेटिव साइड ये है कि ज़्यादा टास्क लिखने की वजह से हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। चीज़ें प्रायोरिटाइज करना मुश्किल हो जाता है और हम बहुत लंबी लिस्ट बनाते हैं तो हम सिर्फ इजी टास्क्स को ही टिक करते रह जाते हैं और फिर लास्ट में दिखता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग ही रह गए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कहता है कि जो 41% टास्क हम अपने टू डू लिस्ट में लिखते हैं वो हम कभी कंप्लीट ही नहीं करते। अब बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग की। एलॉन मस्क, बिल गेट्स एंड कार्ल न्यूपोर्ट जैसे लोग भी इस टाइम ब्लॉकिंग जैसे मेथड को यूज़ करते हैं। बेसिकली आप अपने समय को अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हो और हर टाइम स्लॉट के लिए एक स्पेसिफिक टास्क फिक्स कर देते हो। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइड्स ऑफ टाइम ब्लॉकिंग। पहला, आपको हर टास्क के लिए एक डेडिकेटेड टाइम मिलता है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप इस समय क्या करने वाले हो। एंड थर्डली, आप एक रियलिस्टिक प्लान बनाते हो जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। टाइम ब्लॉकिंग का नेगेटिव साइड ये है कि हर किसी का दिन प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। किसी के लाइफ में कुछ इमरजेंसी आए तो सारा प्लान फ्लॉप हो सकता है। ये जो मेथड है ये थोड़ा रिजिड मेथड है। एंड तीसरा कि ये न्यू बिगिनर्स के लिए थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। पार्किंसन लॉज कहता है कि वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी टास्क के लिए 2 घंटे एलोकेट करते हो तो वो टास्क वैसे ही स्ट्रेच होता है। इसीलिए टाइम ब्लॉकिंग प्रोडक्टिविटी के लिए एक पावरफुल टूल माना जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सा बेटर है। टू डू लिस्ट जितना फ्लेक्सिबल और सिंपल है, अगर आप देखें तो टाइम ब्लॉकिंग उतना ही स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस्ड है। दोनों के अपने यूज केसेस हैं। अगर आपके टास्क्स अनप्रेडिक्टेबल है, मीटिंग्स आ जाते हैं या फिर आपका रूटीन हर वक्त चेंज होते रहता है तो आपके लिए टू डू लिस्ट ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप डीप वर्क करना चाहते हो, डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो और हर मिनट का फोकस्ड यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए टाइम ब्लॉकिंग बेस्ट रहेगा। मेरे एक्सपीरियंस से एक ही मेथड सबके लिए बेस्ट नहीं है। उससे बेटर है दोनों को मिक्स करना। पर्सनली मैं एक हाइब्रिड मेथड यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं एक शॉर्ट एंड रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाती हूँ, फिर उसमें से टॉप 3 प्रायोरिटीज चूज करती हूँ और फिर कैलेंडर में उसे टाइम ब्लॉक करती हूँ। बाकी जो छोटे और सिंपल टास्क होते हैं उसे एक सिंपल टू डू लिस्ट में रखती हूँ और जो भी मुझे गैप्स मिलते हैं उसमें मैं उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इससे मुझे क्लैरिटी भी रहती है और फोकस भी रहता है। ये मेथड मुझे डेली प्रोडक्टिविटी के साथ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देने में भी हेल्प करती है। तो दोस्तों, आप बताओ, आप टू डू लिस्ट वाले हो या टाइम ब्लॉकिंग वाले, या फिर आप भी मेरी तरह दोनों का मिक्स यूज करना चाहो? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और इनपुट जरूर देना। आई विल बी रियली इंटरेस्टेड टू नो। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्टिविटी हैक्स एंड लाइफ इंप्रूवमेंट वीडियोस मैं लेके आती रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।